बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। तो सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मनय बांध बर डोरी। जितने भी नाते रिश्ते होते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृदय परिवारा। जननी जनक बंधु सुतदारा, ये सुनो, जननी माने माँ, और जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, भवन माने घर, तन माने शरीर, और धन माने पैसा। इन सब जितने भी नाते रिश्ते बताए, सब रिश्तों में थोड़ा थोड़ा तागा खींच करके एक रस्सी बटिए, सबके ममता ताग बटोरी। सब नातों रिश्तों को बटोर करके एक रस्सी बटिए ममत रूपी तागों से, सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मनय बांधो बर डोरी। सबके ममत रूपी तागों को सब रिश्तों में से निकाल निकाल करके एक रस्सी बटिए, और सब उस रस्सी में जितने नाते रिश्ते हैं सबको उसमें बांध दीजिए, और बांध करके उस रस्सी का जो छोर है उसको राम जी के चरणों में बांध दो। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनय बांध बर डोरी। और मन अथवा वो रस्सी का छोर और मन दोनों को मेरे चरणों में बांध दो। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? विभीषण से कह रहे हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनय बांध बर डोरी। ऐसा जीव कौन हो जाएगा? वो समदर्शी हो जाएगा। समदर्शी इच्छा कछु नाही, और हरस शोक भय नहीं मन माही। समदर्शी जीव क्या होता है वो समझे। समदर्शी जीव को संसार से कोई चाहना नहीं रहती, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ सो बैर, वो कुछ नहीं चाहता। समदर्शी व्यक्ति कैसा होता है वो सुनो। समदर्शी व्यक्ति वो जीव होता है, न तो तुम्हारी खुशी में वो खुशी मनाएगा, न तुम्हारे दुख में उसे दुख होगा, न किसी प्रकार का भय होगा। भगवान कह रहे हैं कि समदर्शी इच्छा कछु नाही, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। संसार जगत से वो कुछ नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा में लीन होता है, पहुंचा हुआ संत हो जाता है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, और हरस शोक नहीं भय मन माही। न तो उसको प्रसन्नता तुम्हारे घर में, मान लीजिए नाती का जन्म हुआ है, बधावे बज रहे, वो तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही खुश है, वो तो परमात्मा की भक्ति में लीन है। और हरस शोक अगर घर में लाश रखी है, सब पूरा परिवार रो रहा है, राम ये मर गए, अब ये कब मिलेंगे, लेकिन वो दुखी नहीं होगा और न उसको किसी प्रकार का भय होगा। हरस शोक नहीं भय मन माही, समदर्शी हो जाएगा। हरस शोक भय नहीं मन माही। तो कैसे कह रहे हैं भगवान कि अस सज्जन मम, ऐसा कोई सज्जन पुरुष है विभीषण, यदि मेरे पास आता है तो वो मुझे कितना प्रिय, वो सुनो। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, उर्मन हृदय, उर्मन हृदय। अस सज्जन, ऐसा सज्जन पुरुष मेरे हृदय में कितना प्रेम मैं उससे करता हूँ, कितना उससे मैं लगाव रखता हूँ, वो सुनिए। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, और लोभी हृदय बसाए धन जैसे। जैसे लोभी व्यक्ति को हृदय में पैसा की चाहना होती है, पूरी पॉकेट पैसों से भरी है, बाड़े पे खड़े हो, वो भूखन के मारे परेशान हो, 5 रुपए खर्च करके समोसा केला कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए लोभी व्यक्ति को जितना पैसे से प्रेम होता है, ऐसा ही वो सज्जन पुरुष मुझे प्रिय लगता है। बोल सियावर रामचंद्र की। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। ध्यान से सुनियो, जो सगुन उपासना करते परमात्मा राम की, जो मूर्ति पूजा करते हैं, सगुन उपासक परित, जिनके दूसरे का हित करने के लिए उनकी बड़ी चाह बनी रहती कि मैं कब इनका भला करूं, मैं इनका भला करूं, मैं इनका भला करूं, उसको अपने भले की कोई चिंता नहीं रहती। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, नीतवान है वो व्यक्ति और अपने सिद्धांत में बिल्कुल निपुण रहता है। अपना सिद्धांत
सिद्धांत छोड़ता नहीं है, जो परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलता है। नृतनीत दंडने ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। वो जीव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम भी करता हो, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। क्या कह रहे हैं विभीषण से? कहे विभीषण तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं दे नहीं आन हो रे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, जय सिया राम, धरऊं देह नहीं आन निहोरे, जय राजा राम। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। कह रहे विभीषण तुम जैसे संतों पर तो हमेशा हम कृपा बरसाया करते हैं। तुम जैसे संत जब इस धरा धाम पर गिड़गिड़ाते, कहे प्रभु मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, तभी तुम जैसे संत जब गिड़गिड़ाते तो मैं इस धरा धाम पर मानव का रूप लेकर के आता हूँ और पृथ्वी पर धर्म की ध्वजा को फहराता हूँ, राक्षसी वृत्तियों का हरण कर लेता हूँ। आइए प्रसंग पर। जब जब हो ये धर्म के हानि, और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ध्यान से सुनो, कैमरे मत लगो। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि होती है, धर्म जब जब घटता है और अधर्म बढ़ जाता है, आसुरी वृत्तियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि इस धराधाम पर साधु ब्राह्मण गौ माता पिता को कोई मानता नहीं है। इतना आदमी लोग बढ़ जाते हैं। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे सेवा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे भवानी, जो माता पिता को नहीं माने, गौ ब्राह्मण संतों को न माने, उनसे उल्टी सेवा कराए, उनकी सेवा न करे, तो वो कौन से प्राणी कहे जाते हैं? वो सुनो, जिनके जे आचरण भवानी, उते समझो निश्चर संप्राणी। ऐसे आचरण करने वाले जीव, ये जरूरी नहीं है कि प्राचीन समय में जो राक्षस हुआ करते थे उनके सींग होते थे, आजकल ये बिना सींग के राक्षस हैं। माता पिता को न माने, गौ ब्राह्मण संत को न माने, राष्ट्र को न माने, न इनकी सेवा जगत में करें, ऐसे जीव को राक्षस मानना चाहिए। जिनके जे आचरण भवानी, ते समझो निश्चर सम प्राणी। ऐसे आचरण करने वाले जीव राक्षस हैं, ये राक्षस की कैटेगरी में आते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल हनुमान हरि की जय।